Good morning, student. I am Vishwanath from CCS Academy. Today present lecture number 5. आज ये जो हम लोग लेक्चर नंबर 5 है, इसमें हम ये आज हम एक आपको पूरा प्रॉपर क्वेश्चन के माध्यम से ये समझाएंगे जो अब तक हमने पढ़ा कि पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में या नॉमिनल अकाउंट में कैसे जनरल एंट्री को टैकल करते हैं। आज हम उसके विषय में पढ़ेंगे। ये हमारा एक क्वेश्चन है, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अनिल। अब अनिल कौन है? अनिल एक ट्रेडर है, उसके यहाँ हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है। जैसे आप लोग कंप्यूटर, बहुत से स्टूडेंट कंप्यूटर सीख रहे होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट, अब जैसे कि टैली सॉफ्टवेयर का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो अब जैसे बहुत एक अनिल नाम का व्यापारी है, उसके यहाँ जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब ठीक है, उस ट्रांजेक्शन को जो हम रिकॉर्ड करेंगे उसी को हम जनरल अभी तक सीख रहे थे। तो आज हम एक फुल फ्लेज का मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे जनरल एंट्री में इसको हम टैकल करते हैं। जैसे कि 2020 Feb 1 कैश पेड टू राहुल फॉर ₹10,000। अब ये इसका क्या मतलब है कि हमने कैश पेड किया है किसको? राहुल को। क्या पेमेंट किया है? कैश। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे राहुल एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक कैश। राहुल हमारा पर्सनल अकाउंट है और कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट का क्या रूल बताया था आपको कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट में क्या बताया था हमने कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो अब इसकी एंट्री, जैसे Feb 1 कैश पेड टू राहुल फॉर ₹10,000। राहुल को हमने 10,000 रुपये का पेमेंट किया है। अब इसे हम कैसे शो ऑफ करेंगे अपने अकाउंट्स में? तो अकाउंट्स का एक फॉर्मेट होता है जिसके अकॉर्डिंग ही हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे डेट, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अनिल। ये अनिल कौन है? अनिल एक ट्रेडर है, उसी के हमको अकाउंट बनाना ना। तो एक फॉर्मेट होता है, जैसे डेट, पार्टिकुलर, लेज़र फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। लेज़र फोलियो का क्या यूज़ है? जब आप लेज़र बनाओगे उसमें इसका यूज़ करेंगे, आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो डेट Feb 1 राहुल को 10,000 पेमेंट हुआ है। तो राहुल हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो हु इज़ द रिसीवर? राहुल इज़ द रिसीवर। तो यहाँ हमने किसको डेबिट कर दिया? राहुल को। राहुल को क्या पेमेंट कर रहे हैं हम? कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने रियल अकाउंट में पढ़ा है क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो आपके बिजनेस से जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या चला जा रहा है? कैश चला जा रहा है। तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? कैश को। कैश को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो राहुल पाने वाला है, तो राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम डेबिट में दिखाएंगे 10,000 और क्रेडिट में दिखाएंगे 10,000। तो और इसके बाद नरेशन लिख देना पड़ता है, कैश पेड टू किसे? राहुल को। आई होप फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हुआ होगा। ठीक, फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन 5 तारीख को हुआ है। क्या हुआ है? कैश पेड टू स्वाति फॉर ₹5,000। यहाँ पे भी सेम ट्रांजेक्शन ही है। यहाँ पे भी आपके दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, स्वाति और कैश। स्वाति कौन से अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। पैसा कौन पा रहा है? स्वाति। तो हम किसको डेबिट करेंगे? इसको डेबिट करेंगे, स्वाति को। मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश। क्रेडिट वॉज गोज़ आउट, मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश। तो क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को। अब इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? Feb 5 स्वाति पैसा पाने वाली है, तो स्वाति अकाउंट डेबिट। और जब भी किसी का नाम होता है तो उसके अकाउंट नहीं लगाते, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम नाम लिख सकते हैं। तो स्वाति इज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्वाति पाने वाली है, इसलिए मैंने 5,000 से डेबिट कर दिया। मेरे पास से कितने रुपये कम हो जा रहे हैं? 5,000 टू कैश अकाउंट शो कर दिया। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग, या बीइंग का यूज़ नहीं करते, कैश पेड टू स्वाति। इसका इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, आई होप ये दोनों ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज ए फर्नीचर फॉर ₹15,000। 10 तारीख को हमने एक फर्नीचर ख़रीदा। अब आप सोचोगे अब ये कौन सा ये अकाउंट है? फर्नीचर।
फर्नीचर आपकी एसेट्स है, एसेट्स है ना, क्यों? आप फर्नीचर खरीदोगे तो आप तो उसकी आपकी संपत्ति हो गई। तो यहाँ पे कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? फर्नीचर, और आप फर्नीचर कैसे खरीदोगे? पैसा दे के खरीदोगे, तो आप यहाँ पे कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? 2, फर्नीचर और कैश। तो फर्नीचर खरीद रहे हो तो आपके बिज़नेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, तो किसको डेबिट करोगे आप? फर्नीचर को आप क्या कर दोगे? डेबिट। आपके बिज़नेस से क्या जा रहा है? कैश। तो क्रेडिट किसको करोगे? कैश को। अब हम फिर इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ऐसे, फरवरी 10 आपके बिज़नेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट। 15,000 डेबिट में दिखा देंगे, 15,000 क्रेडिट में, और नरेशन क्या लिख देंगे? फर्नीचर परचेज। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, 15 को फिर देखते हैं। फिर हम लिखा है परचेज ए मोटर कार फॉर ₹50,000। हमने एक मोटर कार खरीदा। अब मोटर कार मेरी क्या है? ये तो पर्सनल अकाउंट है नहीं, ये तो मेरी एसेट्स है। तो इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे? रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो आपके पास क्या आ रहा है भैया? मोटर कार आ रहा है, तो किसको डेबिट करेंगे? मोटर कार को। आपके पास से क्या जा रहा है? कैश। आप मोटर खरीदोगे तो कैश जाएगा ना आपके पास से, तो क्रेडिट किसको करोगे? कैश को कर दोगे आप। ठीक, तो अब इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो 15 मोटर कार आपने परचेस किया, तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 50,000 डेबिट कर दोगे, 50,000 से क्रेडिट कर दोगे। ठीक, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट, अब 20 को एक ट्रांजेक्शन हुआ है, रेंट पेड फॉर ₹2,500। अब हमें बताओ, आपने खर्चा किया है। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में हमने क्या बताया था? ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। तो आपने खर्चा किस फॉर्म में किया है भैया? रेंट। स्टूडेंट, आपने जो एक्सपेंस किया वो किस फॉर्म में किया है? रेंट। लेकिन रेंट में आप क्या उसको दोगे? आपके पास से क्या कम हो जाएगा? आप बोलोगे सर कैश। तो हम लोगों ने पढ़ा है ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। तो हमारा यहाँ पे एक्सपेंस क्या हो रहा है? रेंट। तो हम डेबिट किसको कर देंगे? रेंट को। मेरे पास से कैश कम हो जा रहा है, मेरे पास से कैश जा रहा है ना, तो क्रेडिट किसको कर देंगे? कैश को। अब हम इस ट्रांजेक्शन को क्या रिकॉर्ड करेंगे? तो 20 तारीख को हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? खर्चा किस फॉर्म में हो रहा है? रेंट के फॉर्म में। तो मैंने 2,500 डेबिट कर दिया। आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। तो एक बार आपने इसको बढ़ा दिया, एक बार इसको आपने घटा दिया। नेक्स्ट, 25 फैब क्या ट्रांजेक्शन है? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर ₹10,000। आपने एक बिजली का बिल पेमेंट किया है, ये भी कौन सा एक्सपेंस है? ये एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका एक्सपेंस है, तो इस पर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। तो यहाँ पे खर्चा किस फॉर्म में हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी बिल के फॉर्म में हुआ है, तो किसको डेबिट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल को। आप क्या दे रहे हो अपने पास से? आपके पास से क्या कम हो जाएगा? कैश। तो क्रेडिट किसको करोगे आप? कैश को। तो इस ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप? तो 25 फैब को आप रिकॉर्ड करोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 10,000 से आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को डेबिट कर दिया और 10,000 से कैश को क्रेडिट कर दिया। ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारे इस व्यापारी में? इनको कमीशन मिला है 7,000 का। ये भी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। अब यहाँ पे हमको गेन हो रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो एक्चुअल में मेरे पास क्या आ रहा है अभी? कैश। तो हम लोग जानते हैं जो आता है उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में आ रहा है? कमीशन के फॉर्म में, तो उसको क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। तो अब इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो 27 को हम इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे? हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट किस फॉर्म में आ रहा है? टू कमीशन। तो 7,000 से हमने इसको दिखा दिया डेबिट, 7,000 इसको क्रेडिट दिखा दिया। अब हम इनको ग्रांड टोटल कर देंगे। ठीक है, जो भी डेबिट का टोटल है, जो भी क्रेडिट का टोटल है, उसको हम यहाँ पे शो ऑफ कर देंगे, 99,500, 99,500। ठीक है, तो
जब भी आप जर्नल एंट्री पास करोगे इसी फॉर्मेट पे आप बनाओगे। ठीक, आप देख सकते हो ऐसे राहुल से अकाउंट डेबिट 10,000, और यहाँ ऐसे यहाँ गैप रखोगे, ऐसा नहीं कि सामने सामने लिख दिया। देखो टू कैश अकाउंट हमने उसके नीचे लिखा है, ये स्पेस हमने छोड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं पुट किया है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं पुट किया है। ठीक है, ऐसे ही लिखने का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है।